हमारा राज्य जिसे आप जानते हैं, करीब से जानते हैं, खासकर डुमरी के बच्चे तो बहुत करीब से जानते हैं, डुमरी के गार्जियन करीब से जानते हैं, डुमरी के युवा, डुमरी के बुजुर्ग, डुमरी की माताएं बहुत करीब से जानती हैं, क्योंकि यही डुमरी का वो सड़क होता था जो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती थी। और इसी सड़क पर विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, डॉक्टर रॉय, शिवा महतो और कभी कभी रामजान सिंह मुंडा और सूर्य सिंह मिश्रा आकर नगाड़ा बजाकर रोड को जाम करते थे और झारखंड अलग राज्य की मांग को दोहराते थे। डुमरी के लोगों ने बड़े करीब से देखा है झारखंड राज्य के आंदोलन में। यही डुमरी का वो सड़क उस समय ये 4 लेन और 6 लेन में तब्दील नहीं हुआ था। उस समय एक ही सड़क मार्ग हुआ करता था जो दिल्ली से कलकत्ता को जाता था, और इस मार्ग पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था, इस मार्ग पर बहुत बड़ा आंदोलन होता था। और वो आंदोलन विनोद बिहारी महतो के, शिबू सोरेन, शिवा महतो, टेकलाल महतो, कई ऐसे आंदोलनकारी जिनका नाम आज इतिहास के पन्नों में सामने तक नहीं आ पाया है। तो आज हम उसी झारखंड में हैं जिस झारखंड को हमारे पूर्वजों ने बहुत ही मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद अलग किया है। इसलिए आज आप युवा पीढ़ी हैं, आप इस राज्य के भविष्य हैं, और आपको इस राज्य की दिशा और दशा को कहां लेकर जाना है ये आपको तय करना है। हम यह भी मानते हैं कि आप एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। आप जिस घर से ताल्लुक रखते हैं, आपके माता पिता एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आपको बड़ी मुश्किल से पढ़ने के लिए यहाँ तक भेज पाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रतिभा किसी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होती। आपके अंदर अगर हुनर है, आपके अंदर अगर टैलेंट है, आपके अंदर अगर कौशल है, तो किसी राजा के घर के बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता। आप शायद बहन लोग क्रिकेट को उतना अच्छा नहीं जानते हैं, लड़का लोग जानता है। भाई लोग सचिन का नाम सुना है, सचिन तेंदुलकर। तो यदि प्रतिभा अगर किसी बड़े घर में पैदा होती, बड़े घर नहीं जन्म लेता, तो सचिन तेंदुलकर का बेटा भी सचिन की तरह बढ़िया क्रिकेटर होता कि नहीं। आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, अगर अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सुपरस्टार फिल्म जगत के, सिनेमा जगत के, और यदि प्रतिभा किसी बड़े के घर में ही पैदा होता तो उनका बेटा अभिषेक बच्चन भी बड़ा सुपरस्टार होता। लेकिन कहाँ है वो आप नहीं जानते। इसका मतलब क्या है, प्रतिभा पैसों की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा किसी बैकग्राउंड की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा केवल प्रोत्साहन की मोहताज होती है। उन्हें अगर प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें अगर प्रोत्साहन मिले, उन्हें अगर मोटिवेशन मिले तो बहुत आगे आ सकते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा कि आपका संबंध अगर अमिताभ बच्चन के फैमिली से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका संबंध अगर सचिन तेंदुलकर की फैमिली से भी नहीं है, बात तो प्रतिभा होती है। और आप लोग कूट कर भरी है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों। बस आपको समय का, अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। उस अपॉर्चुनिटी से पहले आपको मेहनत करना है, आपको मेहनत करना है, क्योंकि बिना मेहनत में कुछ मिलेगा। और आज आप अपने गुरुजनों के सानिध्य में, आप अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के सानिध्य में आप जो संघर्ष कर रहे हैं, आप जो अपने आप को तपा रहे हैं, आप जो अपने आप को जला रहे हैं, यकीन मानिए इसका एक बेहतर सुनहरा भविष्य बनकर सामने आएगा। उसके लिए आपको आज रास्ते से भटकना नहीं। ये उम्र, जिस उम्र में आप हैं प्यारे बच्चों, इसे हम लोग टीनेज कहते हैं। टीनेज यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जिसे हम लोग हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। ये जो उम्र का पड़ाव है, बाबू साहब धोनियों को बोला, ये जो उम्र का पड़ाव है प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे छोटे भाइयों और बहनों, ये बनने का भी समय है और बिगड़ने का भी समय। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप अपने आप को बनने के रास्ते पर लेके जाओगे या बिगड़ने के। यही समय है, बनने का भी, आपको बिगड़ने का भी, क्योंकि इसी समय आपके पास ऊर्जा है। अभी आपके शिक्षक है, आपकी शिक्षिकाएं है, या मैं खुद कहूं, अगर हम लोगों को एक पुस्तक अभी अगर याद करने दिया जाए तो हम लोग अनुभव से याद करेंगे। अगर आपको याद कर दिया जाएगा तो आप रट के याद कर लेंगे, आपके पास ऊर्जा है। आप हुबहू रट लेंगे, पूरी किताब को रट लेंगे। अभी जो सवाल जब आपको दिए जाएंगे पूरी किताब को रट लेंगे आप, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है।
ये टीनेज, यही ऊर्जा का संचालन यही होता है। इसके बाद जो आएंगे वो एक्सपीरियंस से याद करेंगे चीजों को, वो अपने अनुभव से उन चीजों को याद रखेंगे। इसलिए आज झारखंड भी आगे बढ़ेगा, और झारखंड तभी आगे बढ़ेगा जब झारखंड की युवा पीढ़ी, झारखंड के बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? आप अपने झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो आज आपको, आज ही नहीं प्रतिदिन जब आप घर से अपने स्कूल के लिए आते हैं, विद्यालय के लिए आते हैं, तो आपको प्रण लेकर आना चाहिए कि हम जो अपने विद्यालय में जा रहे हैं, जब वहां से हम वापस आएंगे, जब विद्यालय का मेरा कालखंड, मेरा कार्यक्रम सब समाप्त होगा, तो उस समय हम एक योग्य निपुण छात्र बनकर, एक योग्य व्यक्ति बनकर वहां से बाहर आएंगे। आपको प्रण लेना, मैं बार बार कहता हूं कि जहां आप समय लगाते हैं वहां से आपको रिजल्ट आना चाहिए, वहां का आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। यदि कोई पहाड़ चढ़ने में समय देता है 4 घंटा रोज वो पहाड़ चढ़ता है, तो एक बात को तय कर लेना चाहिए कि उसे इस राज्य का कम से कम नंबर 1 धावक बनना चाहिए। अगर कोई 4 घंटा रोज गीत गाता है, गीत गाती है, कोई बुरा नहीं है, गीत गाना बुरा थोड़ा। लता मंगेशकर ने गीत गाया, अनुराधा पडवाल ने गीत गाया, गीत गाना बुरा थोड़ी है। अगर वो कोई रोज 4 घंटा गीत गाता है या गाती है, तो ये उसको सुनिश्चित करना होगा कि इस राज्य का कम से कम नंबर 1 गीतकार हम रहे। यदि कोई खेलता है तो कम से कम नंबर 1 खिलाड़ी हम रहे। वो जो भी काम करता है, जहाँ 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा समय देता है, वहां का उसे अव्वल होना चाहिए, वहां का उसे एक्सपर्ट होना चाहिए, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। तो आप अभी 4 घंटा से 6 घंटा विद्यालय में देते हैं, तो आपको तय करना होगा कि जब हम यहाँ से बाहर जाएं तो अव्वल विद्यार्थी ग्रुप में जाने ये आपको तय करना होगा। क्योंकि आज और बहुत ही स्पीड, बहुत तेजी के साथ ये समय पार हो रहा है। अगर आप अपने आप को किसी एक विषय में, किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बना के नहीं रखेंगे, तो आपके लिए जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा हो। इसलिए आज अपने आप से प्रण लीजिए कि हमें किसी न किसी क्षेत्र का, किसी न किसी विषय का एक्सपर्ट बनना है। दुनिया एक्सपर्ट लोगों को याद करती है। आज आप इतने बच्चे हैं, आप बताइए कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था? यार बच्चों जोर से बोलिए, खाए नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल जानकारी आपकी सही है। चांद पर सबसे पहले जो गए थे उस शख्स का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बताइए अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? यूरी गैगरिन। कौन गए थे? बिल्कुल आपकी जानकारी सही है, अच्छी है, आपको जानकारी है। बताइए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहले कौन गया था? एडमंड हिलेरी टनसन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी आपको जानकारी है कि चांद पे नंबर 1 पे कौन गया था, अंतरिक्ष में नंबर 1 पे कौन गया था, आपको याद है? चल बताइए नंबर 2 पे कौन गया था, नंबर 3 पे कौन गया था? आपके सर भी नहीं जानते हैं और ईमानदारी से हम भी नहीं जानते। मतलब क्या हुआ इसका? पूरी जितने बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं सबको मालूम है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद में सबसे पहले गया था, नंबर 1 पे गया था। नंबर 2 याद करना पड़ेगा, नंबर 2 थोड़ा भुला गया, नंबर 4 बिल्कुल ही भूल गए। इसका मतलब क्या मालूम है? दुनिया नंबर 1 को याद रखती है, नंबर 2 का हाल नहीं लेती है। अब आपको तय करना है कि आप नंबर 1 बनने के योग्य हैं या नहीं है। अगर है तो मेहनत कीजिए और नहीं है तो मेहनत दोगुना कीजिए। नंबर 2 को कोई नहीं पूछे। नंबर 2 अगर कहीं छूट गए तो नंबर 2 को नहीं। क्या हम थोड़ी बोले, आपने बताया, आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग मालूम है, 2 पेंटिंग कौन नहीं मालूम है, ये तो आप बता रहे हैं। हम क्या बताएं कि नंबर 2 को याद नहीं करते? आप ही याद नहीं रखे, जमाना याद नहीं रखी है। यही बोले कि गलत बोल? इसलिए एक बात स्पष्ट जान लीजिए, आप यहाँ जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट आए हैं, हर किसी में कोई ना कोई प्रतिभा है। किसी को फिजिक्स का अच्छा ज्ञान है, किसी को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, किसी को हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान है, किसी को संस्कृत के श्लोक अच्छे याद आते हैं, तो किसी को मैथमेटिक्स का अलजेब्रा खूब पसंद आता है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं किसी न किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। अब सवाल है कि निकालते हैं कितना, ये आपकी मेहनत की जरूरत है। ठीक है प्यारे बच्चों, समय का अभाव है।
और चूंकि आपको भी लग रहा है पति से कि थोड़ा भूखे हो गए हैं, एनर्जी के लिए खाना भी जरूरी है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज आपको बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। पंडित नेहरू के जयंती पे पूरा देश, पूरा राष्ट्र बाल दिवस मनाते हैं। और आपको मालूम है पंडित नेहरू कौन थे? भारत देश के पहले, चलिए इसी बीच दूसरा कौन था भूल गए, दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? Who was the second प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नहीं जानते हैं? देखिए आप ही साबित कर दिए ना कि पहला कोई लोग याद करते हैं, यानी बहुत जोर दिए तो याद आया। तो खैर प्यारे बच्चों, हमारे कहने का यही मतलब है कि दुनिया बहुत तेजी से चल रहा है। अगर आप तेज नहीं चल पाए तो आप पीछे रह जाएंगे, इसलिए आपको मेहनत करना है। और आज फिलहाल आप पढ़ने आए हैं, अपने किताबों से इतना ताल्लुक रखे, इतना ताल्लुक रखे, इतना नाता रखे किताबों से कि किताबों में आप अव्वल हो जाए। कोई सवाल बाएं से पूछे, दाएं से पूछे, या बीच के पढ़ने से पूछे, या अंतिम पढ़ने से पूछे, या शुरुआत में पढ़ने से पूछे, कोई कविता पूछे या कहानी पूछे, आपको याद है उस सवाल का उत्तर आपके पास होगा। ठीक है, तो आपको उज्जवल भविष्य की हमारी शुभकामनाएं। और एक बात कहेंगे, अगर आपको कभी, क्योंकि मैं अपने जीवन का एक वाक्य बार बार मंचों से दोहराता हूं कि हमने जब इंटर ऑफ साइंस कतरास कॉलेज से पास किया था तो केमिस्ट्री ऑनर्स लेके राजेंद्र डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया था। लेकिन 1600 रुपए फी नहीं होने के कारण हमने केमिस्ट्री से इंग्लिश ऑनर्स करवाया था। तो यदि आपके जीवन में कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि 1600 रुपए या 2000 रुपए या 3000 रुपए के लिए आप अपनी पढ़ाई छोड़ने का मन कर रहे हैं, तो हमें याद करेगा, आपकी विदाई आपके साथ करेगा। ठीक है, पुनः हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यालय परिवार के तमाम प्राचार्य समेत, पूर्व प्राचार्य आए हैं, शिक्षक शिक्षाएं समेत सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं, अभिनंदन। और रसोईया वाले दीदी लोग का भी नाम कहे छोड़ देंगे ना, दोनों भी नाराज हो जाएगी, बोले कि मास्टर पढ़वा है हमने की वो है सोचा। तो दीदी लोग आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गिदवट के बढ़िया से खेलिया और आप लोग सभी खैया, ऐसा बात ना रामदेव खाए लगे बहुत। ठीक है, सभी के जोहार, सबों को जोहार। भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय विधायक जी, क्योंकि हमारे बीच में बहुत ही कम समय में बहुत सारा बात हमारे बीच रखे। अब मैं हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक जिसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे हमारे